हाय श्वेता, आवाज आ रही है मेरी? श्वेता, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है मयंक। श्वेता, बस 2 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। श्वेता, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मयंक, आ रही है। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों का कहाँ तक हुआ था? हम लास्ट टाइम ओवरव्यू ले रहे थे बस कि क्या SCM, SMO, फनलिंग, प्रोडक्ट फनलिंग, ऑफर बम्प, ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग। हेलो। हाँ जी। आई थिंक आवाज चली गई थी मेरे पास ना। अच्छा, अच्छा। एक बार बताना क्या बताया आपने? बस ओवरव्यू लिया था हमने फनलिंग, जैसे फनलिंग, प्रोडक्ट फनलिंग, प्लेटफॉर्म फनलिंग, ओके। फिर ऑफर्स के बारे में, ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग। ओके। थोड़ा बहुत डेफिनेशन हुआ था कि क्या होता है ग्रोथ मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हम्म। ये हुआ था लास्ट तो टाइम। उसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी? नहीं, मैं परसों तो वहीं था। ओके। तो अब हम लोग जो है आगे स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। ठीक है। एक अच्छा, सेकेंड। एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ये पूछना चाहती थी एक्चुअली ना। जब मैं इंस्टेंट फॉर्म बना रही हूँ हम्म। तो वो मेरी गूगल शीट से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता पता है? नहीं क्या दिक्कत हो रही है, मतलब लीड आ रही है, लीड्स भी आ रही हैं, बट मुझे बार बार वही जाकर डाउनलोड अच्छा, करना पड़ लीड्स आनी शुरू हो गई है? रहा है। हाँ, शुरू तो हो गई है बट अभी मतलब ऐसा कोई क्वालिटी अभी थोड़ा सा वो है तो मेरा। क्वालिटी पे तो देखो आपको ही वर्क करना पड़ेगा उस पे। तो कितने कॉस्ट आ रही है आपकी पर लीड की? स्टार्टिंग में तो जब शुरू एकदम हुआ था तो ज्यादा आ रही थी। अब हम्म, कुछ 78 या 89 रुपीज आ रही है। मतलब बहुत सही आ गया फिर भी 78-89 तो। हम्म। ठीक है। शुरू में कुछ 200 या 300 समथिंग स्टार्ट हुआ था जब से एकदम से स्टार्ट होने आई थी। ओके। तो अभी मतलब सही आ रहा है तो अभी हस्बैंड खुश है फिर? ठीक है कि भाई हाँ हो गया स्टार्ट। हाँ, हो तो गया, बस वही थोड़ा सा कह रहे हैं कि क्वालिटी पे थोड़ा वर्क करना है। अभी आज 3 दिन हो गए चलते हुए, तब सोच रही हूँ उसमें थोड़ा बहुत अब करती हूँ, चेंजेस करके देखती हूँ। हम्म। और वो इसमें एड मत क्रिएटिव वगैरह। इसमें मत करना चाहिए कि जो चल रहा है ना चलने दो, क्योंकि छेड़ोगे दोबारा लर्निंग फेज में जाएगा वो। नया कैंपेन बना लूँ। नया बना के देख लो। किस पे करा है, एबीओ पे करा है, सीबीओ पे करा है आपने? मैंने बजट तो ABO पे किया है। एबीओ पे किया है, फिर कोई फर्क हम्म। नहीं पड़ता, फिर आप नया एड सेट बना लो उसमें।
ठीक है, एड सेट नया बना लूँ, कैंपेन बना, हाँ कैंपेन की कैंपेन तो जरूरत वही है। रहेगा ना, लीड्स का हाँ ही। कैंपेन तो वही कि लीड्स एड का ही सेट है। नया बना लो। ठीक हाँ है। यही बस इंस्टेंट फॉर्म वाली दिक्कत आ रही है, वो सीआरएम सेटअप करके उसकी शीट का लिंक कॉपी पेस्ट करके सब कुछ अच्छा, कर रही हूँ। एक चीज और ध्यान रखना, आगे आपको एक इशू और आ सकता है अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो ना। तो हम्म वो थोड़ा सा मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। क्या होता हम्म है जब हम लोग ऑडियंस को अलग अलग बनाएंगे, ठीक है, तो हम्म आप हम्म उसकी ना ओवरलैपिंग जरूर चेक कर लीजिएगा। आता है हम्म ओवरलैपिंग चेक करना कैसे होता है? ओवरलैपिंग वो जब हम, मुझे इसमें दिखता है जब मैं लोकेशन जब सिलेक्ट करती हूँ, हाँ। तो वहां पे एक सर्कल सा वहां पे बन के आता है वो नहीं, उसके बाद। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि आपने मान लो एक इंटरेस्ट के लोगों को की ऑडियंस बनाई और दूसरे इंटरेस्ट के लोगों की ऑडियंस बनाई, तो हम्म उनमें जो है कितने परसेंटेज कॉमन ऑडियंस है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ओवरलैपिंग। ठीक है। ओवरलैपिंग हाँ, तो ओवरलैपिंग से क्या होगा, आगे आपको इश्यूज आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको फ्रेश क्रिएटिव्स की नीड पड़ेगी, मतलब अलग अलग क्रिएटिव ही रखेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ओवरलैपिंग की, तो वो थोड़ा सा बताऊं या फिर आप समझ जाओगे कैसे करना है? ओवरलैपिंग मतलब जहाँ तक मैंने देखा, ओवरलैपिंग में ये दिक्कत आती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कि कस्टमर को बार बार वो मेरा ऐड बिल्कुल दिखने लगेगा। बिल्कुल, एड फटीग आना शुरू हो जाता है, सिचुएशन एड फटीग की आ जाती है। ठीक है। और भी बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ना दिखाई देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी एक हाँ जी। सेकेंड रुको। विजिबल है स्क्रीन? ठीक है। हाँ विजिबल है। तो मतलब जो हम लोगों ने यहाँ स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, तो वो आपके हम्म। लिए फुली वर्क कर रही है ना? हाँ मतलब लीड आने में तो वर्क कर रही है। वर्क कर रही है ना? तो बाकी तो आपके बायर पर्सोना पे डिपेंड करता है सारी चीजें। ठीक है। तो अभी आपने जो एड क्रिएटिव्स बनाए हैं वो एक बार मुझे दिखाओगे कि क्या हाँ बनाए हैं मेरा क्या? बायर पर्सोना थोड़ा सा मुझे ऐड। क्योंकि मेन दिक्कत वही हो सकती है बायर पर्सोना में, अगर आपका ये सब कुछ सही हो गया है तो, मतलब आपको लीड्स आनी शुरू हो गई है, तो मेन बस दिक्कत यही रहेगी आपकी कि आपका हो सकता है कि बायर पर्सोना अच्छा ना हो। ऐड क्रिएटिव वही मैंने बनवाया है, और जो बंदा बनाया है वो भी मतलब बहुत वो नहीं है, मतलब वो एकदम एक्सपर्ट नहीं है इस चीज अच्छा, में। मतलब तुम्हें खुद ही फील हो रहा है कि हाँ हाँ क्रिएटिविटी। तभी तो मैं कल पूरा दिन कैनवा देख रही थी, कहाँ से मैं क्या करूँ, कराउजल बनाने की कोशिश कर रही थी, कराउजल बनाऊं। देखो, मैंने तो फिर पहले बोला कि डिजाइनिंग में मतलब टाइम लगता है। देखो, मैं आपको बता भी दूंगा चीजें, यहाँ पे हम लोग कोर्स में कर भी लेंगे थोड़ा सा, बट डिजाइनिंग में टाइम लगता है। आपको ग्राफिक डिजाइनर जितना लेवल तो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आपको समझ आ चुकी है चीजें, आप एक नोटबुक पे स्ट्रक्चर उसको बना के दे दो, रफ सा। ठीक है, कि भाई मुझे ये स्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ पे ये ऑफर लिखा हुआ होना चाहिए, ये ऐसा यहाँ लिखा होना चाहिए, यहाँ पे ये फोटो होनी चाहिए, ऐसा कुछ बना के दे दो उसको स्ट्रक्चर। हम्म। ये कर सकते हो आप। ठीक है। बजाय कि आप प्रोफेशनल वर्क हाथ में लेने के, क्योंकि उसमें हम लोगों का जो है बहुत ज्यादा जो है नीट एंड क्लीन चीजें चाहिए, तो वो एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर ही बना पाएगा। फिर ना मुझे लगा, क्योंकि एक्चुअली जो जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं ना, हाँ, वो इस समय मतलब हॉट सेलिंग है, तो ऑब्वियस है। इतने लोग उस चीज पे ऐड बना रहे हैं, मतलब ऐड रन हो रहा है, तो कुछ थोड़ा हटके करना पड़ेगा तब बिल्कुल जाके कुछ बिल्कुल कुछ बिल्कुल। कुछ मतलब आएगा। मार्केटिंग वाला माइंडसेट समझ आ चुका है आपको कि कैसे वर्क करता है, राइट? कि किस हम्म। तरीके से आपको चीजें करनी है। फॉर्म भी मैंने फिर वही लगाया हुआ है कि जो इंस्टेंट फॉर्म बनाई हूँ उसमें हम्म 2 लेवल और बढ़ा दिया, क्वेश्चन आयर वाला, बजट और क्या देख रहे हैं, ताकि थोड़ा सा फिर वही हम्म। क्वालिफाइड लीड आए। ठीक है। बस वही की एक ही दिक्कत आ रही है, इतना कोशिश कर ली, इतनी वीडियोस देख ली, कनेक्ट नहीं हो रहा मेरा इंस्टेंट फॉर्म अच्छा, से। कोई ना, वो मुझे अभी दिखा दो, मैं आपका कनेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, अगर कुछ, क्योंकि मेरा भी जहां तक इशू आया था, मेरा भी फर्स्ट टाइम पे इशू आया था। ठीक है। वो क्यों आया था मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं एक बार आपको बता दूंगा वो। ठीक है, अभी बता दूंगा आज की क्लास में। अब देखो यहाँ पर ना एक हम लोग जब ऑडियंस बिल्ड करते हैं, मैं आपको ओवरलैपिंग चेक करना बता देता हूँ। ठीक है। मैं रैंडम यहाँ पे कोई भी ऑडियंस बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर मान लो मैंने क्या किया, नाम दे दिया एक ऑडियंस को फिटनेस। ठीक है। हम्म हम्म फिटनेस के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो लोग फिटनेस में इंटरेस्टेड है, ठीक है, हम्म सिर्फ उनको दिखा रहा हूँ ऐड अपनी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ऑडियंस बिल्ड कर रहा हूँ जिनको फिटनेस में है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस। ओके।
और क्रिएट सेव्ड ऑडियंस, मैंने यहाँ पर सेव ऑडियंस कर दिया। तो यहाँ पे मेरा ऑडियंस का साइज भी दिखाई दे रहा है, 1 करोड़ आई थिंक बहुत ज्यादा है, ठीक है, 13 करोड़, हाँ 13 करोड़ 69 लाख, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर अब मैं एक और नई ऑडियंस बना देता हूँ, लेट्स से ठीक है, सेव्ड ऑडियंस। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फिटनेस की जगह मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, लेट्स से जिनको लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट हो, ठीक है, लाइफस्टाइल तो थोड़ा डिफरेंट है, हम्म या फिर मैं कहूँ प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो, हम्म ठीक है, रियल एस्टेट में। हम्म ओके, तो यहाँ पर मैंने नाम दिया रियल प्रॉपर्टी, और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने रियल एस्टेट टारगेट किया, हम्म प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हम्म टारगेट किया, और यहाँ पर क्रिएट सेव्ड ऑडियंस, ठीक है। हम्म अब मैंने यहाँ दो ऑडियंसेस बनाए हैं, ठीक है। हम्म अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि इनके बीच में कॉमन कितना है ऑडियंस, हम्म ठीक है। यहाँ पर मैं गया, पिक कर दिए दोनों को, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर थ्री डॉट्स पे किया और शो ऑडियंस ओवरलैप। ओके, देखो यहाँ पर 59% ओवरलैपिंग आ रही है, ठीक है। हम्म समझ आ रहा है, मतलब आप अगर ऑडियंसेस अलग अलग भी बना रहे हो, तो ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा है तो एड फटीग आपका बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग जो है कन्वर्जन्स पहले से ही करते हैं, किया है वो चीज। सॉरी, एक बार फिर दोबारा बताना। मैंने दोबारा बोला कहना। था कि जो कन्वर्ट हो जाएंगे लोग, जो लीड फॉर्म फिल कर देंगे, उनको हम्म पहले से ही एक्सक्लूड करके चलना है। वो किया है आपने? नहीं, अभी वो तो नहीं बनाया है। वो करना था, क्योंकि देखो क्यों क्यों करना था, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप सेम ऑडियंस को एड दिखाना शुरू करोगे, बेशक वो हम्म एड क्रिएटिव अलग है, ठीक है, हम्म आप उसके उसके थ्रू, आप एड क्रिएटिव के थ्रू एक तो हम्म एड फटीग आने से रोक पा रहे हो, जो एड हम्म फटीग का एरर आएगा आपके एड में, जिसकी वजह से आपका बजट बहुत वेस्ट होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि अगर वो एक जगह पे कन्वर्ट हो गया है, हम्म दूसरी ऑडियंस में वो फिर से कन्वर्जन की तरफ चला जाएगा, अच्छा। समझ रहे हो, ठीक है। तो हम्म ट्राई करो कि इन चीजों को थोड़ा सा ना सिस्टमेटिक वे में करने की कोशिश करो, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म में जो बजट है वो वेस्ट ना हो, और ओवरलैपिंग की या फिर इस तरीके की सिचुएशंस ना आए। तो आप पहले से ही चेक करो कि ओवरलैपिंग कितने परसेंट है आपकी ऑडियंसेस में, जो जो आप ऑडियंसेस बिल्ड कर रहे हो। हम्म समझ ठीक आ है। गया? ठीक है। अभी ना सर, हम एलडीको के जो हेड है मनीष जायसवाल जी, वो आए हुए हैं, जो और सबकी हम लोग मीटिंग क्या डिस्कस कर रहे थे अभी, कि आप इंस्टेंट फॉर्म वही वाला पे हाँ, कह रहे इंस्टेंट थे। फॉर्म वाला दिखाओ, मुझे क्या इशू आ रहा है, स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। अपना मैं ओपन करती हूँ। तो अभी के लिए रेट आपको मतलब आपके हस्बैंड को सही लग रहा है, लीड्स का पोस्टिंग सही लग रही है? हाँ, कॉस्टिंग तो सही है। कॉस्टिंग तो सही है। वो ऑटोमेटिक पता नहीं अपने आप पहले ज्यादा लिया, उसके बाद फिर धीरे 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 मैंने कम हो आपको गया। बोला तो है कि भाई आपका शुरू में टेस्टिंग फेज में लर्निंग पे चलता रहता है, जैसे जैसे उसकी लर्निंग बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे उसको डाटा मिलता रहेगा, वो ऑप्टिमाइज होता रहेगा अपने आप। मेटा का एआई काम करता है ना, समझ आया? हाँ जी, हमारे हाँ पास जी। सर आएगा, जो भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है ना, जो आएगा मैं उसमें एक से मिनट आपको में ना शेयरिंग दूंगा। स्क्रीन शेयर मैं करती आपके साथ हूँ। जुड़ा हुआ हूँ तो कुछ आपको बेनिफिट ही दूंगा, कहीं नुकसान तो नहीं होने दूंगा। ये वो हमारे को जो मिलता है ना बुकिंग्स पे, उसमें से मैं आपको शेयरिंग दूँ, बाकी प्राइस तो सबके लिए सेम ही रहेगा। नहीं, ये एड क्रिएटिव में ज्यादा दम नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है। वही मेरे हाँ को भी हाँ फिर हाँ लगा कि मतलब तो पता ज्यादा है क्या, कुछ। देखो नीचे का पार्ट अच्छा है,
क्योंकि ना जितना हम सिंपल नीचे वाला पार्ट रखेंगे, बट इसको है थोड़ा पंद्रह सा सौ ना हम्म 3D इफेक्ट दे सकते थे, जैसे बुक नाउ के बटन को। ठीक है। 25 ठीक है, पेंट और यहाँ पर जो बिल्डिंग सीधा मतलब हम लोगों ने दिखा दिया है, नीचे से ब्लरिंग कर सकते थे हल्की फुल्की। ठीक है। सब कुछ ब्लर हिसाब इफेक्ट डाल सकते थे। तो इस तरीके की चीजें हम लोग थोड़ा कर सकते थे इसमें। ठीक ठीक हम्म ठीक है ठीक और ठीक दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर ना मतलब ये जैसे यहाँ पर एम्ब्रेस अ हायर स्टैंडर्ड है। ठीक है। इसके हम्म। अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि गैपिंग थोड़ी ज्यादा नहीं डाली हुई है इन्होंने। एक मिनट जो ओपन करना और अलाइनमेंट्स में भी दिक्कत है इनकी, जिसने भी ये बनाया है ना। अब जैसे ऊपर QR लगा हुआ है टॉप पे, उसका हम्म रेरा नंबर वाला जो नीचे आया हुआ है देखो, हम्म इसको अलाइन किया जा सकता था। मतलब थोड़ा सा ना प्रोफेशनल वर्क लगेगा, तो लगेगा कि हाँ ये ब्रांड के लिए जो है मार्केटिंग की जा रही है। और एल डेको को थोड़ा अगर पैच में ले सकते थे हम लोग। ठीक है। पैच डाल देते पीछे, तो और थोड़ा अच्छा लग सकता था ये। हम्म। ओके। वही सब और यही यही थोड़ी बहुत है जो चीजें। नहीं, ये थोड़ा सा ना ग्राफिक का है इशू मतलब। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव कर लोगे तो और अच्छी आपको को निकल आएगी। और देख नहीं ओपन नहीं हो रहा हैंग हो रहा है। ये चैट जीपीटी से बनवाया हुआ है क्या? आई डोंट नो, हो सकता है उन्होंने बनाया होगा उसी से ही। चैट जीपीटी का नीचे लिंक आ रहा है ना, जब आपने भेजा है मुझे। हाँ तो उन्होंने फिर वैसे ही। हम्म। मैं कहती रही वो खुद वो बहुत एक्सपर्ट है नहीं, बट अच्छा। क्योंकि मुझे अभी एकदम से रन करना था तो बहुत एक्सपर्ट बंदे को पहले अभी खोजना पड़ेगा। सही बात है। बट ठीक है, मतलब कंसेप्ट आपका सही बना हुआ है। जो आपने ये डायरेक्ट हिट किया है ना कि बुक नाउ डायरेक्टली, मतलब इस तरीके की चीजें दी हुई है, वो मेरे को काफी पसंद आई। मतलब ऑफर्स आपने सही से हाईलाइट किया हुआ है, मतलब CTA वगैरह ना। ये सारे रेरा अप्रूव्ड हैं आई थिंक प्रोजेक्ट्स ना। ये हाँ कुछ कुछ के रेरा अभी आए हुए हैं, तभी तो वो कहती थी एकदम वो बिल्कुल ये सब ऐसे अभी आया हुआ है रेरा। हम्म। तो ये सब ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो भी बस आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे कभी हाँ, भी। समझ रहा हूँ, क्योंकि ये हॉट सेलिंग रहते हैं ना हमेशा प्रोजेक्ट्स। हाँ ये तो रेरा आज। रेरा अप्रूव्ड की तो वैसे भी ज्यादा वैल्यू रहती है ना आई थिंक वहाँ पे आपके एरिया में ना। हम्म। तो रेरा है क्या, गवर्नमेंट की वो है या क्या चीज है ये? अब ये तो वो रियल एस्टेट वाला बंदा बता पाएगा कि रेरा मतलब होता क्या। विंडो 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 इंडस्ट्री। आपने जीमेल ये लॉग। ओके, इंस्टेंट फॉर्म पे जाओ। कितनी लीड्स आई हैं अभी तक आपकी? ये तो कल मेरा कल ध्यान नहीं दिया, मेरा बजट ही वो हो गया था, ओवर बजट खत्म स्पेंड हो गया। खत्म हो गया था। हाँ अभी तो 500 डाल रही हूँ देखो, हमने। ट्राई करो कि एक दिन का ना बफर लेकर चलो हमेशा। हम्म। एड बजट मत खत्म होने दो, क्योंकि ना परफॉर्मेंस आपकी बिगड़ जाती है फिर। अच्छा हाँ, तो एक दिन का एक्स्ट्रा आप डाल के चलो हमेशा। कहाँ गया इंस्टेंट। तो इसमें से मतलब इनमें इश्यूज क्या आ रहे हैं लीड्स में, मतलब बजट नहीं है उनका या क्या? हाँ मतलब एक दो ऐसी है जिनमें बजट वो कह रहे हैं, जैसे हमारा ये है ही 1.5 करोड़ से स्टार्ट, तो वो 25 लाख 30 लाख हमारा ये बजट है। नहीं, वो जबकि तो मैंने फिर। वो हाँ। फिल्टर ऑलरेडी इंस्टेंट फॉर्म में लगा रखा है। हम्म। मतलब बजट नहीं लगाया मैंने, ये फिल्टर लगाया है कि आप 2 BHK 3 BHK या 4 BHK, या तो अभी आप श्योर नहीं हो। तो अगर आप छोटी प्रॉपर्टीज तो पिच कर ही सकते हो, अगर आपके नजर में होगी।
या आप वो मतलब नहीं, जो फिर वही है, दो ऐसे क्लाइंट जिनका 25-30 था, 25-30 में कुछ नहीं आना। तो और बाकी के जो ऐसे 14 लीड्स आई हुई हैं यहाँ पे। मतलब कुछ एक एक दो ऐसी आई हैं कि वो उन्होंने कि नहीं, हम अवेयर नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मतलब क्वालिटी में इशू है अभी। हाँ तो हाँ। क्वालिटी पे तो वर्क आपको ही करना पड़ेगा इसमें ना। थोड़ा सा हम्म। देखो कि कहाँ पे लैग कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक बार कौन से वाले पे से कनेक्ट करना है ये आपको। न्यू लॉन्च शोभा, ये वाला। ठीक है। इस तो सीआरएम सेटअप पे जाओ। ये नए वाले पे करना है, पहले वाले में लीड्स आई हुई है बट आपकी तो ये कनेक्टेड तो है। हम्म। कनेक्टेड तो है। नहीं, लेकिन आ ही नहीं रही ना लीड। दिखाओ, व्यू करो। तो लीड इस फॉर्म पे आई नहीं है ना एक भी सिंगल, मैं ये वही तो बोल रहा हूँ। सिंगल लीड भी नहीं आई हुई है आपकी इस फॉर्म पे तो। आपने जो इंस्टेंट फॉर्म कनेक्ट किया हुआ है वो ये है ही नहीं। आप देखो, रुको। आप फॉर्म्स पे जाओ वापस। फॉर्म्स इंस्टेंट पे जाओ। फॉर्म। हाँ, नहीं, यहाँ पे फॉर्म्स पे ये ऊपर से। हाँ, हम्म। फॉर्म्स पे जाओ। ये देखो यहाँ पर जो अनटाइटल्ड वाला है ना, उस पे हम्म। 14 लीड्स आ रखी है। आपकी न्यू शोभा वाले पे तो 0 लीड्स आ रही है। आपने फॉर्म ही गलत कनेक्ट किया हुआ है आपकी एड के अंदर। अच्छा। समझ आया। हाँ, बनाया तो मैंने यही वाला है, मतलब एक्चुअल मेरा जो है वो है यही। तो आपने गलत फॉर्म कनेक्ट किया हुआ, लीड्स कहाँ से आएगी वहां। एक मिनट, इसको देखूं फिर करके। अच्छा, ये इंटीग्रेशन केवल फिर वही दिखाएगा जो मैंने इंटीग्रेट किया, फिर वो ऑब्वियस सी दिखाएगा। बात है ना, तो आपने फॉर्म ही गलत कनेक्ट किया हुआ है तो फिर वो इंटीग्रेशन गलत है तो फिर कहाँ से लीड्स आएगी आपके पास। तो कनेक्ट तो हो चुका है ना, आप खुद देखो कनेक्टेड है ये। हम्म। अच्छा, एक्चुअली ये मेरा ड्राफ्ट था। फिर पता नहीं क्या मुझे फिर मतलब एक में फिर मैंने नया बनाया और फिर मैंने कनेक्ट इसी से कर दिया। हम्म। अच्छा, ठीक है। इशू रिजॉल्व। हम्म। ठीक है। अब आपकी परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी एड के मामले में। ठीक है। हाँ। हम्म। और इसके कराओजल बनाऊंगी आज मैं, देखूंगी कराओजल अगर बन, कराओजल तो आई थिंक बहुत वो नहीं होना चाहिए, बहुत ऐसा कोई उसमें मतलब हाँ ठीक है, नॉर्मल देखो। जितना सिंप्लिसिटी के साथ कंटेंट रखोगे ना, हम्म। उतना ज्यादा वो इफेक्टिव होगा। ठीक है। मतलब ये नहीं है कि भरना है, चीजों को भरना नहीं है हमें। ठीक है। एक एक हम्म। चीज प्रॉपरली हाईलाइट हो, लेकिन उसमें वाइट स्पेसिस बहुत ज्यादा हो। ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि स्पेसिंग ही ना हो, बस भर रखा है, वो चीज ना हो। हम्म। ठीक है। और एक छोटी सी बेसिक स्टोरी टाइप हो जाए। ठीक है। हम्म। तो हम्म। ज्यादा वो इफेक्टिव रहेगा कैरोजल ना। बेसिक स्टोरी हो जाए, जैसे इतने अपार्टमेंट बिक चुके हैं, इतने रिव्यूज आए हैं इसके, या इस तरीके की चीजें एक एक क्रिएटिव के अंदर ये एक एक चीज डाल दो, अलग अलग, उसी अपार्टमेंट उसी से रिलेटेड। हम्म। ठीक ठीक है। है। ठीक है, करती हूँ काम इस पे मैं थोड़ा क्वालिटी पे और इस हाँ। पे। तो अभी मतलब अभी ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ सीखना रह रहा है या कुछ इशू है मेरी तरफ से लीड्स। नहीं, वैसे तो सीखना नहीं है, सीखना मुझे अपने पे, हाँ अपने वो आप, तो, हाँ वो तो अपने देखो, ऊपर है। प्रैक्टिकली चीजें इंप्लीमेंट करोगे, चेंजेस करोगे, तभी कर वो पाओगे। मतलब मुझे रन करके होता है ना कि थ्योरी थ्योरी अलग चीज है, जब प्रैक्टिकल करते हैं बहुत सारी चीजें मैं कई बार फंसी हूँ। जब बिल्कुल फंसती हूँ तो फिर मैं दो चार वीडियो देखती हूँ, चैट जीपीटी की मदद बिल्कुल लेती हूँ, एआई की बिल्कुल मदद बिल्कुल। लेती हूँ। तब कहाँ मैं कहाँ पे फंसी निकलती हो हूँ। अभी तक, अच्छा इसके अंदर। एक ही इंस्टेंट फॉर्म में तो बहुत फंसी हूँ। क्यों। ये तो इजी यही था। मुझे कनेक्ट, हाँ तो मैं मतलब गलती तो मेरी थी, लेकिन मुझे मतलब एक दिन मेरा पूरा आधा दिन बर्बाद हुआ है ये इंस्टेंट फॉर्म वाली चीजें चेक क्यों, करने में। क्या हुआ था। अच्छा, मतलब कनेक्शन का, ये हाँ कनेक्टेड। हाँ हाँ हाँ, कनेक्ट कनेक्ट का, अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। कनेक्शन का। उसके बाद ये इमेजेस वाला ऐड क्रिएटिव का हम्म। बहुत, चैट जीपीटी पेड वर्जन ले लिया मैंने चैट जीपीटी का, एक महीने एक महीने का वो बनाने के चक्कर में, ऐड क्रिएटिव अच्छा 1900 का। अच्छा। अरे क्योंकि पहले बताते, चैट जीपीटी में का जो पेड वर्जन है वो भी सस्ते में मिल जाते हैं, और जेमिनाई से आप यूज कर लेते, जेमिनाई में आप बनवा सकते हो। उनका कैनवा भी जो है चैट जीपीटी का ले तो ली, उनका कुछ कैनवा वाला जिससे ऐड क्रिएटिव या इमेजेस वगैरह बनती है, वो उनका भी टेस्टिंग फेज में है। वो उन्होंने वो डाल, मतलब मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है कि अभी वो टेस्टिंग फेज में है, अभी वो वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा
मेरा फायदा ही नहीं हुआ, 1900 रुपये खर्च कर हाँ, दिए उससे। तो मतलब अभी बीटा वर्जन में चल रहा है ना वो। हाँ, चलो कोई बात नहीं, मतलब आप अभी फुल मतलब कर लोगे आगे ना खुद से भी। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ थ्योरी दो थ्योरी। चार, हाँ, दो चार ऐड रन करूंगी, फिर समझूंगी। एक तो मेरी एक परसों परसों तो एक ऐड बना रही थी, पता नहीं, जैसे ही ऐड वैड बनाया, उसके बाद जैसे ही पोस्ट किया उसमें लिख के आ गया रेस्ट्रिक्ट। वही हो गया रिस्ट्रिक्शन, मेरा। एड रिस्ट्रिक्शन आ गई थी। तो हाँ, आपने या तो वहां पे पैसा वगैरह तो नहीं डिस्कस किया था कुछ एड के अंदर, कि भाई आपको इतना पैसा मिलेगा या कुछ ऐसा मतलब। नहीं नहीं नहीं, यही जैसे ये जो मैंने भेजा है वीडियो, ऐसी एक सिमिलर सी वीडियो थी। सॉरी, ये क्रिएटिव था, एड क्रिएटिव। तो एड क्रिएटिव में कुछ ना कुछ तो इशू होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये अच्छा, ऐसा तो नहीं होता जैसे कि हमें क्या हो रहा है ना, कि हम अपने पेज से भी ऐड रन नहीं कर रहे हैं, हमें अगर एलडीको का रन करना पड़ रहा है, तो एलडीको का पेज बनाना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस है वो तो बनाओगे ही ना, ताकि ब्रांड का दिखा तो सको कि भाई हाँ वो हाँ, ब्रांड रन कर रहा है खुद तो से। एलडीको न्यू लॉन्च करके मैंने पेज बनाया, हाँ और इस एल, नाम से ऑलरेडी पेज बना हुआ है। नहीं इस चीज का कोई दिक्कत नहीं आती। इससे नहीं आती दिक्कत। नहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा। हाँ बट अगर ब्रांड चाहे तो वो कर सकता है थोड़ा सा दिक्कत कि भाई हाँ हमारा नाम यूज करो, बट कोई करता नहीं है एज सच ना। अच्छा। हम्म। तो वो पता नहीं, वो रेस्ट्रिक्ट ही हो गया, फिर उसको फिर मैंने आगे फिर कंटिन्यू नहीं किया। तो एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ था, क्या हुआ था? एड अकाउंट। एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हुआ है। तो एड अकाउंट अगर रिस्ट्रिक्ट हुआ है तो आपने कोई पॉलिसी वायलेट की है, या फिर आपने कुछ चीजें मतलब मल्टीपल जो चीजें हैं वो एक साथ बहुत बार करी है। मतलब कभी ऐड डिलीट कर रहे हो, कभी रोक रहे हो, कभी चला रहे हो, ऐसा कुछ करा होगा आपने। उसमें कुछ किया था क्या ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ। पेज रिस्ट्रिक्ट। या या फिर या फिर नया कोई ऐड अकाउंट बनाया हो आपने, या फिर आपने अगर हो सकता है आपने चेक किया हो पेज रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कभी ऐड अकाउंट ना रिस्ट्रिक्ट हुआ हो, पेज रिस्ट्रिक्ट हुआ हो। कई बार हम लोग पेज पे ऐड भी नहीं रन कर पाते, पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। पेज वेज तो बन गया था, पेज पेज तो ऐसे पेज मैंने सुबह। बन तो हाँ, जाता है, बट पेज कई बार रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि हम उस पे ऐड नहीं चला सकते। ऐसा कुछ तो नहीं था? हाँ, ऐसी दिक्कत हुई थी। यही ऐसी दिक्कत हुई थी। दिक्कत आई है तो फिर वो ब्रांड के नेम की वजह से भी हो सकता क्योंकि एलडीको का फिर मैंने उसके लिए कि ऑथेंटिसिटी के लिए एलडीको जैसा मतलब वो अपना लोगो यूज करता है, वो लोगो मैंने उस पे यूज किया था अपने पेज पे। है। हाँ तो फिर वो हो सकता है कि भाई उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन लग गई वो हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको मतलब ये भी बताया था ना कि हम लोगों को एड पॉलिसीज वगैरह पढ़नी होती है, तो उसके मैंने शायद पेज का लिंक भी बताया था आपको ना पहले एक बार क्लास के बीच में। नहीं, याद तो नहीं, एक बार मुझे भेज देना। ठीक है, मैंने शायद मेरे को जहाँ तक याद है मैंने भेजा था। पॉलिसीज का पेज होता है, आप वो थोड़ी सी पॉलिसीज वगैरह पढ़ लो कि किस किस तरह की एड्स अलाउड है और किस किस तरीके की नहीं है। मैं फिर भी एक बार ना आपको दिखा देता हूँ, आप सर्च करोगे हम्म। मेटा एड्स पॉलिसीज, पॉलिसीज, और यहाँ पे फेसबुक पेज बनाने की भी पॉलिसीज होती है, तो वो थोड़ा सा आप स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हम्म। यहाँ पर ये पॉलिसी सारी लिखी हुई है देखो। ठीक है, आगे आप द एड रिव्यू प्रोसेस, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है। ठीक है। हाँ, आगे लिंक्स पे के अंदर और लिंक्स होंगे, ठीक है, तो वो आप ओपन करके देख लीजिएगा। और अच्छा, ये इसमें पता भी नहीं चल रहा ना कि कहाँ पे दिक्कत हुई है, उन्होंने तो बस हाँ बता दिया कि देखो अनयूजुअल एक्टिविटी। ये तो बहुत सारे लोग जो है इस चीज से परेशान रहते हैं कि मेटा जो है बताता नहीं है कि क्या इशू है, बस ये बोलता है कि भाई वो अनयूजुअल एक्टिविटी या हाँ, सस्पेक्टेड एक्टिविटी ऐसा कुछ दिखा देता है बस। हाँ, वी नोटिस सम अनयूजुअल हाँ एक्टिविटी, हाँ यू हैव हाँ डिसेबल्ड योर एड अकाउंट। हाँ, ये चीज दिखाते हैं। ये कई बार बस। क्या होता है कि नया अकाउंट हो ना फेसबुक का, ठीक है, हम्म। तो भी ये इशू आ जाता है। या फिर आपने नया अकाउंट बना के उसके ऊपर नया एड मैनेजर अकाउंट बनाया होगा तब भी इशू आएगा। तो फिर आगे भी करूंगी तो आगे भी फिर आएगा इशू। बिल्कुल, फेसबुक अकाउंट नया मत बनाओ ना आप फेसबुक फेसबुक। फेसबुक अकाउंट तो मुकेश कुमार वाला ही है। तो मतलब कई बार ये आता है इशू कि नए ऐड अकाउंट में आप बहुत ज्यादा बजट अगर लगा दो या फिर एक एकदम से 1000 2000 का लगा दो, कई बार उनको ऐसा लगता है कि आप स्कैमिंग के लिए एड रन करने की सोच रहे हो। ठीक है, तो वो हम लोग भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो एड अकाउंट को वार्म अप करना पड़ता है थोड़ा सा आपको ना। तो शुरू में थोड़े बजट से ऐड चला लो या कुछ इस तरीके का करना पड़ेगा आपको चीजें।
अच्छा, ठीक है। मतलब आपको फेसबुक को ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि आप स्कैम नहीं हो, स्कैम नहीं कर रहे। क्या? क्योंकि यहाँ पे ना जो प्रॉपर्टीज, ये हाउसिंग फाइनेंस, इन सब चीजों में लोग जो है बहुत ज्यादा फ्रॉड्स भी कर लेते हैं। और हाँ, मेरे को जहां तक याद आता है, आपने एक चीज की थी कि आपने एड लगाई, और एड के अंदर आपने पहले वो सिलेक्ट किया था, क्या कहते हैं, कि ये किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में लाई करता है एड, हाउसिंग। हाउसिंग। ठीक है। हम्म। उसके बाद वो हम्म। आपने हटाया था, क्या उसी एड अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन आई है? नहीं नहीं, ये तो मैंने नया बनाया था, फिर हाउसिंग वाले मैंने उसमें हटा ही दिया, उसमें पता नहीं कि कुछ कुछ ऑप्शंस डिसेबल हो रहे थे आगे जाके, फिर मैं हाउसिंग सेलेक्ट ही नहीं कर रही थी। ठीक देखो है। ना, ये वाला है मेरा, ठीक है। ये। हम्म। चलो, अभी काफी चीजें क्लियर हो गई है ऑलमोस्ट ना आपको, तो अब हम हम्म। लोग आगे स्टार्ट कर सकते हैं फिर हाँ डिजिटल। जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन तो समझ लिया था ना कि डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है। तो ठीक। हम लोग जो है अब थोड़ा सा मतलब इंटरनेट और इन चीजों के बारे में बेसिक सी नॉलेज लेंगे। वो आपको आइडिया भी होगा इंटरनेट के वगैरह के बारे में। ठीक है। तो हम लोग जस्ट थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई इंटरनेट क्या है, क्योंकि ये हमारा जो है आगे क्लाइंट सर्वर मॉडल एक टॉपिक आएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे वेबसाइट के लिए। ओके। हम्म। हम्म। जी, मैंने लास्ट टाइम कितना और क्या क्या पढ़ाया था, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर। लास्ट हमारा टॉपिक था वही ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ग्रोथ मार्केटिंग। अच्छा, मतलब हम लोगों ने वो ओवरव्यू सारी चीजें समझ ली थी, फनल समझ हम्म। लिए थे, सारी चीजें समझ ली थी, राइट? हम्म। हाँ, ओके। ऑडियंस का टेम्परेचर बता दिया था मैंने आपको। हाँ, वो तो जब मेटा पढ़ रहे थे तभी बताया था वो, हॉट ठीक है। कोल्ड और वार्म ठीक और है। ठीक। लुक। ठीक है। ओके। सो अभी यहाँ पर मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ एक बार। नोटपैड विजिबल है? हाँ। एक मिनट, एक मिनट, अभी नहीं। हाँ। हाँ, अब विजिबल है। विजिबल है ना? हम्म। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए। ठीक है। और क्यों होगी वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, क्या रिलेवेंट हमारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग जब इंटरनेट टर्म का समझते हैं, यहाँ पे दो टर्म्स निकलती है। पहली चीज, एक इंटरनेट हम्म। और एक इंट्रानेट। सुनिए आपने इंट्रानेट? हाँ, सुना तो दोनों है। दोनों सुना है? क्या हम्म। डिफरेंस है इन दोनों में और क्या मतलब है? सुना तो है, दोनों दोनों। इंटरनेट तो नॉर्मल अपना होता है, इंटरनेट तो नहीं पता, देखो, नाम सुना। अ, अगर मैं इंटरनेट की बात करूं या इंटरनेट की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझिए कि इसका मतलब क्या है। इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क, हम्म। ऑफ नेटवर्क। ठीक है। राइट। अब नेटवर्क क्या है? मतलब जब हम लोग दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो या तो वो इंटरनेट बन जाएगा या वो इंट्रानेट बन जाएगा। ठीक है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करके जब वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होगा, तो वो इंटरनेट की उसमें आ जाता है कि भाई बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है और वो ग्लोबली अवेलेबल है। ठीक है। बट इंटरनेट का मतलब क्या है कि जब वो सिर्फ एक किसी कंपनी के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, बैंक के सर्वर्स है। ठीक है। जिन हम्म। जिनमें सारी डिटेल सेव रहती है, वो बैंक के एम्प्लॉयज ही जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट? ठीक है। हम्म। तो दैट हम्म। काइंड ऑफ सर्वर इज दैट काइंड ऑफ नेटवर्क इज बेसिकली कॉल्ड इंट्रानेट। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स की, तो नेटवर्क का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंगल नेटवर्क का? नेटवर्क मतलब देखो, एज इन। नॉर्मल लैंग्वेज में भी नेटवर्क का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जब हम लोग बोलते हैं कि हमारा नेटवर्क स्ट्रोंग है या इस बंदे का नेटवर्क स्ट्रोंग है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है। उसको बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन है, राइट? ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे नेटवर्क का मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है। और जब बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो या तो उसको इंटरनेट बोलेंगे या इंटरनेट बोलेंगे। और जब
ये ग्लोबली अवेलेबल होगा तो उसको इंटरनेट बोलेंगे, जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा तो वो इंटरनेट होगा। राइट? ठीक है। क्लियर है ये चीज? हम्म। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पर हम लोग बात करें नेटवर्क में। ठीक है। अब मतलब आप कह रहे हो इंटरनेट मतलब कि जो ग्लोबली हर कोई यूज कर सके, इंटरनेट मतलब जो रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में हो हाँ वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक नेटवर्क की, ठीक है, नेटवर्क में क्या है, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल सिस्टम्स या मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। राइट? हम्म। ठीक है। हम्म। अब वो जो मल्टीपल डिवाइसेस है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ठीक है। अब समझिए कि मेरे को कोई डाटा चाहिए। हम्म। ठीक है। अब वो हम्म। बैंक के मेन सर्वर के या मेन कंप्यूटर के अंदर पड़ा है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। मेरे को मैं अपने कंप्यूटर से क्या इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि भाई इस कंप्यूटर से मुझे ये डाटा चाहिए। राइट? ठीक है। ठीक है। अब मान लो एक नेटवर्क में 100 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो हम किसी लेट्स से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 100 नंबर दे रखे हैं हमने। तो हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि वो 8वें नंबर पे जाके 8 नंबर पे जाके कंप्यूटर से मेरे लिए डाटा ला कर दो। राइट? हम्म। ठीक है। तो ये चीज कैसे हो रही है? अगर मैं बात करूं इंटरनेट पे भी, तो इंटरनेट पे कोई हमारी वेबसाइट सर्व कर रहा है तो वो भी तो कुछ इसी तरीके से कर रहा है। हमारी वेबसाइट भी कहीं ना कहीं रखी हुई है किसी नेटवर्क के हम्म। अंदर। ठीक है। किसी कंप्यूटर के ऊपर। और वो क्या कर रहा है, मान लो मैं ही हूं, मैं फेसबुक को चलाना चाह रहा हूँ, तो फेसबुक किसी ना किसी बड़े कंप्यूटर या बड़ी हार्ड डिस्क के अंदर उसका डाटा स्टोर्ड है, जिसको मैं एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। अब मेरा लैपटॉप क्या कर रहा है, फेसबुक को रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपना डाटा मुझे दिखाओ। क्लियर? हम्म। हम्म। ठीक है। तो ये जो चीज हो रही है एक्चुअल में हो कैसे रही है? तो देखो, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करता है तो हम वो यूज करता है उसका आईपी एड्रेस। हाँ। ठीक है। कि हम्म। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से के आईपी एड्रेस को रिक्वेस्ट करता है कि जो इस आईपी एड्रेस वाला कंप्यूटर है इससे मुझे ये वाला डाटा चाहिए, आप भेज दो। राइट? ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। फिलहाल हम्म। ये समझिए कि वो एक एड्रेस है कि भाई एक कंप्यूटर का जिस पे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये डाटा चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पर जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जो हम्म। कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टर, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ रिक्वेस्टर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाइंट। ठीक है। हम्म। जहां से डाटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, यानी सेंडर, वो क्या कर उसको क्या बोल रहे हैं, सर्वर। ओके। तो ठीक इस है। पूरे मॉडल को, मतलब डाटा लेने और देने के मॉडल को क्या बोला जाता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। समझ आया? हम्म। ठीक है। अब ये चीज हम लोग वेबसाइट बनाने से पहले क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारी वेबसाइट बनाने में कहाँ नीड पड़ेगी हमें। ठीक है। अब देखो, अब मैं आपकी बात करूं कि अब ये जो सर्वर है, ठीक है, वो जितनी ज्यादा दूर होगा, ठीक है, ये सर्वर खुद में ही स्लो होगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर है। हम्म। राइट? ठीक है। हम्म। अब वो जितनी ज्यादा दूर होगा या वो जितना स्लो होगा, तो क्लाइंट के पास डाटा आने में उतना ही टाइम लगेगा। हाँ जी। लगेगा। ठीक है। हम्म। क्या क्लाइंट इतना ज्यादा वेट करने को रेडी है? नहीं। नहीं। अब जैसे हम कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वो तो एकदम लाइटनिंग स्पीड से खुलती है वेबसाइट। ठीक है। और कई हम्म। वेबसाइट ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा स्लो खुलती है। मतलब लगा रहता है, घूमता रहता है, वो उसका सर्कल घूमता रहता है, लोडिंग 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 इस तरीके से दिखाता है। हम्म। राइट? और जबकि हम्म। आपके इंटरनेट में कोई इश्यू नहीं होता। हम्म। ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके सर्वर में प्रॉब्लम है, या तो उनका सर्वर बहुत ज्यादा दूर है, या फिर दूर होने की या फिर वो दूर ना भी हो लेकिन उनका सर्वर बहुत ज्यादा स्लो है। ठीक है। कई बार आप देखते हो सर्वर जो है डाउन दिखाता है किसी वेबसाइट का। हम्म। हम्म। ठीक है। तो हो सकता है कि उसका डाउन टाइम ज्यादा हो। तो जब हम लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो क्या हमें ये प्रॉब्लम्स अपनी वेबसाइट के साथ चाहिए? नहीं। नहीं। तो हम लोग इसीलिए ये क्लाइंट सर्वर मॉडल का बेसिक्स पढ़ रहे हैं कि जब हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए अपना सर्वर सिलेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ पर अपनी वेबसाइट रखनी है, तो हमें ये चीजें देखनी है कि वो सर्वर इंडिया का है या फॉरेन का है। मान लो हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा ना कि वो इंडिया में सर्वर है या
ऑस्ट्रेलिया में है या यूएसए में है, हम्म ठीक है। दूसरा, क्या वो उसकी स्पीड अच्छी है, किस टेक्नोलॉजी पे वो वर्क कर रहा है, कितने जीबी रैम वो यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। हम अपने लैपटॉप में क्या देखते हैं जब हम लोग लैपटॉप बाय करते हैं, उसकी यही चीजें देखते हैं। हाँ, उसमें कितने स्पेस हाँ, स्पेस उसमें स्पेस कितना है, उसकी रैम कितनी है, उसका प्रोसेसर हम्म कौन सा है, ठीक है। हम्म यही सेम चीजें हम लोग जब सर्वर लेते हैं, क्योंकि सर्वर क्या है, जहाँ पे हमारी वेबसाइट रखे जाने हैं, ठीक है। हम्म तो यही सारी चीजें हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो स्पीड से चले, इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारा सर्वर अच्छी क्वालिटी का हो। क्लियर? हाँ जी। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई अभी, ठीक हाँ। है। अब अगर हम्म मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा सर्वर कितनी दूर है, ठीक है, हम लोग ये चीज अगर चेक भी करें, मान लो मैं फेसबुक का ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, मैं हम्म स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, एक सेकंड। एक मिनट, एक मिनट, रुकना रुकना, कहाँ से? हाँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीएमडी ओपन कर रहा हूँ अपना, ठीक है। ये जस्ट हम लोग सिर्फ एक नॉर्मली देख रहे हैं, हम लोगों को ये चीजें याद नहीं रखनी, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब हम्म मर्जी है याद रखनी है तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी टाइप कर रहा हूँ पिंग या ट्रेस अर्ट, या फिर पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फेसबुक का आईपी एड्रेस, मैंने क्या बोला, फेसबुक भी एक कंप्यूटर पे रखी है, हाँ। ठीक है, तो फेसबुक का भी एक आईपी एड्रेस होना चाहिए, राइट। हम्म तो मैं क्या कर रहा हूँ, पिंग facebook.com, मैं facebook.com को क्या कर रहा हूँ, पिंग कर रहा हूँ कि मुझे अपना एड्रेस बताओ, ठीक है। ठीक है। ये आ गया उसका आईपी एड्रेस, दिखाई दे रहा है, हम्म ठीक है, ये आ गया इसका आईपी एड्रेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसका पाथ ट्रेस, की जो हमारी जो रिक्वेस्ट है भाई फेसबुक तक पहुंचने के लिए जो हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, वो हम्म कितने नेटवर्क से होकर जा रही है। मैंने क्या कहा कि हमारा जो इंटरनेट है वो बहुत सारे नेटवर्क से आपस में मिलकर बना है। तो पहले हम्म किसी हमारे जो जहां से हमने इंटरनेट लिया हुआ है, या हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, पहले उसके नेटवर्क में हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, राइट। हम्म फिर हम्म उसके बाद कोई इंडियन लेवल पे नेटवर्क होगा, उस पे जाएगी। फिर कोई यूएसए बेस पे नेटवर्क होगा, उस पे जाएगी। फिर यूएसए बेस में भी कंपनी का नेटवर्क होगा, उसमें जाएगी। तो इस तरीके से मल्टीपल वहां पर होप्स होंगे, मतलब मल्टीपल वो छलांगे लगाएगा या कूद जंप्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रेस अर्ट, ट्रेस ERT, ट्रेस अर्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस कॉपी किया था, पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म ओके, तो देखो अब यहाँ पर ये होप्स दिखाएगा, कितनी होप ये करके जा रहा है। ओके, तो ये देखो, ये मैक्सिमम कितनी करेगा, 30 होप्स दिखा रहा है। हाँ तो जी। ये होप्स आपकी जितनी ज्यादा होगी ना, आपकी वेबसाइट उतनी ही दूर है, मतलब आपकी लोगों से, आपके टारगेट ऑडियंस से। देखो, ट्रेस कंप्लीट, तो यहाँ पर ये कितने दिखा रहे हैं, इतने होप्स दिखा रहे हैं, दिखाई दिया, हम्म ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारी वेबसाइट तक पहुंचने से पहले जितनी कम होप्स लेगा, ठीक है, उतना हम्म ही वो फास्ट रहेगा। और हमारी ठीक है। वेबसाइट जितनी फास्ट रहेगी, उसका मतलब क्या है कि यूजर हमारी वेबसाइट से प्यार करेंगे। समझ आया? अब मान लो हम्म फेसबुक ही है, अगर मान लो वो 1 मिनट लग जाए लोड होने में, जैसे पहले टाइम पे वेबसाइट्स लिया करती थी जब आपने छोटे फोन यूज किए हों, ठीक है, तो हम्म उस टाइम पे क्या होता था, हम वेट करते थे कि वेबसाइट खुलेगी खुलेगी खुलेगी, लोड होते थे बहुत देर तक, हाँ हाँ। ठीक है। क्या आज हम्म के टाइम पे किसी पर्सन के पास इतना पेशेंस है कि वो किसी वेबसाइट में एंटर होने के लिए इतना वेट करे? नहीं। नहीं। तो क्या होगा, हमारा ट्रैफिक जो, या हमारी जो पोटेंशियल कस्टमर हो सकता था फ्यूचर में, वो चला जाएगा। समझ आया? हम्म यही रीजन है, मैंने आपको बेसिक थोड़ा सा बताया कि क्लाइंट सर्वर मॉडल इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आईपी एड्रेस, सर्वर, और जो हमारी जो वेबसाइट की बेसिक नॉलेज है, वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, आईपी एड्रेसेस क्या रोल है उसमें, ठीक है। और हम्म वेबसाइट क्या है, वेब पेजेस क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी एक बेसिक और समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, इंटरनेट जब भी आप सर्फ करोगे, ठीक है,
आप कुछ भी चला रहे हो, ठीक है, तो वहां पर इंटरनेट पे कुछ भी आप देख रहे हो तो वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में इंटरनेट पे अवेलेबल है। हम्म आप इंटरनेट पे जो भी चीज एक्सेस कर रहे हो वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है। उस हम्म डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ओके, जिसको हम हम्म बोलते हैं एच टी डॉक्स भी बोलते हैं, एच टी डॉक्स, ठीक है। हम्म उसके अलावा हम इसको बोलते हैं वेब डॉक्यूमेंट, ठीक है। हम्म उसके अलावा हम क्या बोलते हैं इसको, वेब पेज। क्लियर? हाँ जी। ठीक है। अब ये एच टी डॉक्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग, या हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमें कंटेंट उस पे देखने को मिल रहा है वो हाइपरटेक्स्ट के फॉर्मेट में है। अब हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा टेक्स्ट, एक ऐसी इमेज, एक ऐसी वीडियो जो हमें कहीं और लेकर जा रहा हो या ना लेकर जा रहा हो। मतलब इंटरनेट पे हम लोग एक एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं ना, हाँ जी। ठीक है। तो हम्म जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लो गूगल पे गया, गूगल पे हम्म मैंने सर्च किया, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, मैंने सर्च हम्म किया। अब देखो हम्म ये पूरा भी जो ये गूगल का पेज खुल रहा है ना, ये देखो गूगल का पार्ट है ये, ठीक है। ये पूरा हम्म एक वेब पेज है हमारे पास जो ओपन हुआ है, ठीक है। हम्म ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये मेरे को, अब मान लो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हम्म मुझे कहीं और लेकर जा रहा है, ठीक है। हम्म अगर मैं यहाँ क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये कहीं नहीं लेके जा रहा मुझे। तो मतलब हम्म इंटरनेट पे जो भी चीज अवेलेबल है, पहली चीज वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में अवेलेबल है। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेज, ठीक है। और उस वेब पेज के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो किस फॉर्मेट में है, हाइपरटेक्स्ट के फॉर्मेट में। समझ आया? और जिसको लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक लैंग्वेज जिसका नाम है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है। क्लियर है? तो ये हम्म चीजें हैं जो हम लोग बेसिक्स ही यहाँ पे समझ चुके हैं। अब अगली हम्म क्लास में हम लोग जो है थोड़ा सा आईपी एड्रेस के बारे में, डोमेन्स के बारे में, होस्टिंग के बारे में, वेबसाइट के बारे में, इनको थोड़ा सा डिटेल में जाकर समझेंगे। हम्म ओके, जैसे ठीक है। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ आज की क्लास में कोई डाउट है आपको? नहीं अभी तो नहीं। टेलीकॉम के लिए बात कोई हुई डाउट नहीं है? ठीक है। नहीं। सब ठीक ठाक अच्छा, है एक चीज अचानक मुझे ये ऐसी बात बताना, ही नहीं जैसे हाँ। जब ऐड रन करते हैं मेटा पे, हम्म। तो जैसे मुझे पेज तो हर बार नया नया बनाना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जरूरी। आप एक रियल एस्टेट कंपनी के नाम से ही पेज बना लो, वो आपकी ब्रांड खड़ी होगी। वहां पर आप जो कोई प्रोजेक्ट्स बात करें आपसे प्रोजेक्ट्स वो दिखाओगे, एक्चुअली एड क्रिएटिव के फ्री लॉन्च अंदर करेंगे इससे अपने डिस्कस कर रहा हूँ अगर अपना इसलिए ब्रांड करना भी है दिखा तो दो इससे ना फ्री लोगों लॉन्च साथ चल में। रहा है फिर वो खत्म हो जाए प्राइस इंक्रीज हो अच्छा। जाए फ्री होके एक हमें बार वो चार उनको महीने में देखना आपको पड़ेगा कर किस देता तरीके से दिखाना है। हूँ ठीक ठीक अच्छा, चलो इन केस वैसे तो है तो मेरे लिए ये, क्योंकि हर बार नया नया पेज बनाना, फिर हर बार जैसे देखो एक चीज बता रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे आपको, थोड़ा सा इस चीज को समझ के चलना। देखो, हम्म अगर आप एक नया नया पेज बनाओगे हर बार, ठीक है। हम्म दूसरी चीज, आप नया फॉर्म यूज कर रहे हो हर बार, ठीक है। हम्म या फिर हम्म वो फॉर्म नहीं भी यूज कर रहे हो, दूसरा फॉर्म यूज कर रहे हो, लेकिन एड अकाउंट नया यूज कर रहे हो, ठीक है। हाँ तो हाँ इससे आपको प्रॉब्लम क्या आने वाली है? अब देखो, हम्म एक पेज पे आपने हम्म जो लीड्स गेन की है, ठीक है, हम्म तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जितनी ज्यादा आपके पास लीड्स आ जाएगी, वहां से हम्म आपको ये पता चल जाएगा कि ये लीड्स मेरी कितने काम की है, ठीक है। हम्म तो आप हम्म क्या कर सकते हो, लंबे टाइम तक का डाटा आपका कलेक्ट हो जाएगा अगर आप एक ही एड अकाउंट यूज कर रहे हो, ठीक है। जिससे क्या है, हम्म आप लुक अलाइक ऑडियंस बना के अपनी लीड कॉस्ट एक तो कम ला सकते हो, प्लस लीड की कॉस्ट क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। मान लो आपको दिख रहा है कि भाई ये मेरे पास लीड्स आई, 100 लीड्स हम्म आई, 100 लीड्स में से मेरे पास ये 10 लीड्स जो है कन्वर्ट हो गई, मतलब हम्म क्वालिफाइड है। तो आप हम्म इसको फेसबुक को कस्टम डाटा दे दो कि ये जो लीड्स हैं मेरे पास क्वालिफाइड लीड्स है, ठीक है। तो इन हम्म ये जो लीड्स है ये कन्वर्टेड लीड्स है, और इन्हीं की मुझे लुक अलाइक ऑडियंस बना के दो, और मैं इन्हीं के तरह के लोगों को ही अपनी ऐड दिखाना चाहती हूँ, और वही वही लीड मैं गेन करना चाहती हूँ। समझ आया?
तो इस तरह से लॉन्ग रन में आप जो है लीड कॉस्ट कम भी ला सकते हो, और दूसरी चीज आपकी लीड की क्वालिटी इंप्रूव होगी टाइम के साथ। हुँ। लेकिन वही है कि अगर मैं मतलब अपने पेज से रन करूँगी तो वो जब वो कस्टमर के पास या किसी जो भी जिसके पास भी वो दिखेगा, ऊपर वो मेरा इन्वेस्टर क्लब रियलिटी दिखेगा ही उसको। तो वो तो देखो, आपको ऑथेंटिसिटी क्रिएट करने का ऑप्शन देखना पड़ेगा ना। आप अपने ब्रांड की ऑथेंटिसिटी क्रिएट कर लो, या तो आप वहां पर दिखा दो ना कि भाई मतलब ऐसा कुछ लेकिन दिखा ना दो ये कि थोड़ा-सा मेरे लिए वो मतलब चैलेंजिंग, हर बार इंस्टाग्राम मतलब कोई नहीं भी नहीं नया नहीं नहीं, पेज देखो देखो, इंस्टाग्राम पे ये बनाना पड़ काम रहा तो है। ये काम मत करो, क्योंकि प्रोजेक्ट रोज नए आएंगे। ठीक है, आप कब तक ये चीज करोगे? ठीक है, आप बजाय ये काम करने के आप क्या करो, आप अपना एक ब्रांड का पेज बनाओ अपनी ब्रांड का। ठीक है, उसके थ्रू हुँ, आप ऐड चलाओ, बट आप किसी कोई एक तरीका देखो, ठीक है, जिसके थ्रू आप एड क्रिएटिव में ये दिखा सको कि आप ऑथोरिटेटिव हो इसको बेचने के लिए। राइट। हुँ, ठीक है, आप दिखा मतलब कुछ हुँ, इस तरीके से दिखा दो कि भाई आपको अथॉरिटी है, या आप अप्रूव्ड बाय इस तरीके का कि भाई प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की हुँ, आपको अथॉरिटी है, तो कुछ इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा थोड़ा सा, और इस पे थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। तो इसको हुँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपके वो हर प्रोजेक्ट में काम आ सकता है कि आप किस तरीके से नया नया प्रोडक्ट जो है सामने वाले कस्टमर्स को पिच करोगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि सामने वाले लोगों के पास आपकी ब्रांड का नाम जा रहा है। ठीक है, तो उनको ये ट्रस्ट हो रहा है कि भाई कल को ये पहले ये वाला प्रोडक्ट बेच रहे थे, आज ये वाला प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, तो ये मतलब एक ब्रांड का नाम उनके माइंड में छप जाएगा। इससे ब्रांड अवेयरनेस भी हो रही है आपकी। हुँ। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। हाँ जी। और नहीं तो आपको मैंने बताया था कि आप लीड मैग्नेट वाला भी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। तो उसके लिए फिर आप अपनी ब्रांड का ही प्रॉपर यूज कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, हम्म। ठीक है। अभी कुछ और पूछना है? नहीं, ये तो मेरा जो एक तो ये जो पैसा मेरा फँसा था वो समझ ही नहीं आ रहा उसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ? तो आपने पहले ये काम किया, मतलब दूसरा एक गलत ऐड अकाउंट में पेमेंट की, अब गलत हाँ, आपने लीड वो फॉर्म कनेक्ट कर दिया था। हाँ। कह तो रही हूँ बहुत जगह फँसी हूँ मैं जब क्योंकि एल्डिको के नाम से पेज है, शोभा के नाम से पेज है, इन्वेस्टर क्लब के नाम से कई सारे पेजेज़ एकदम से आ गए। तो ये काम तो मत ही करो ना, आप अपने ब्रांड को भी एस्टेब्लिश करो ना, थोड़ा धीरे करके। हुँ, और लोगों को देखो प्रोजेक्ट से लेना देना है, आप उनसे पैसा तो ले नहीं रहे। सबसे मेन चीज, हुँ, पैसा तो तब ले रहे हो ना जब आप वो प्रोजेक्ट उनको दिलवा रहे हो। राइट। हुँ, अब आप कॉल भी करोगे, मान लो आप ये बात बोलो कि हम जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, हुँ। हम इस वाली फर्म से बोल रहे हैं, आप ये तो बोल ही नहीं सकते हाँ, उनको। ये तो हम वैसे भी नहीं बोलते हैं। नहीं बोल सकते ना। तो नहीं। आप क्या बोलोगे कि हम ऐसे से बोल रहे हैं, आपने एलडी को प्रोजेक्ट के लिए एनरोल किया है, मतलब साइन अप हुँ, किया है, तो हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और बता देते हैं, या कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो वो जो हुँ, भी आपकी पिच होगी वो सेल्स पर्सन ज्यादा बेटर जानता होगा। ठीक है, हुँ, तो इस तरीके से ही आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप तो इस तरीके से फंसे ही रहोगे। और फिर आपका डाटा कब कलेक्ट होगा, हुँ, कब आप क्वालिटी लीड्स पे काम करोगे फिर। देखती हूँ कुछ रास्ता निकालती हूँ उसका। हाँ हाँ, ठीक है फिर एंड करते हैं क्लासेस। ठीक है, ओके।